हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल योर अर्निंग एक्सपर्ट में। नौकरी से ज़रूरत तो पूरी हो जाती है, लेकिन सपने कभी पूरे नहीं होते। अमीर तो सिर्फ एक बिजनेसमैन ही बन पाता है। दुनिया के 90% लोग के पास सिर्फ 10% पैसा है और 10% लोगों के पास सिर्फ 90% पैसा है। और इन 10% लोगों में कोई भी नौकरी नहीं करता। ये सारी चीजें सोच सोच कर आपने भी ठान लिया होगा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब मुझे बिजनेस ही करना है। अपने जमा पूंजी के सारे पैसे निकाल कर अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से थोड़े थोड़े पैसे उधार लेकर 8 से 10 लाख रुपए जोड़कर आप एक बिजनेस की शुरुआत करते हो। और इतने पैसे लगाने के बाद भी अगर वो बिजनेस ना चल पाए, दिन रात मेहनत करने के बाद भी परिणाम वैसा ना मिले, इतने पैसे लगाने के बाद भी आप ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि ये बिजनेस या फिर ये इंडस्ट्री सही है भी या नहीं, तो आपको कैसा लगेगा? डेटा के हिसाब से 90% लोग जो बिजनेस की शुरुआत करते हैं, उनकी ये हालत है कि वो फेल हो जाते हैं। इस साल 1,67,076 लोगों ने न्यू स्टार्टअप किया और ये आंकड़े जो पिछले साल से कंपेयर किए जाए तो 7.5% इंक्रीज हुए हैं। हर साल इतने ही स्टार्टअप होते हैं और इतने ही फेलियर्स। आज इंसान हर बिजनेस शुरू करने से पहले या किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट करने से पहले ये सोचता है कि कहीं ये धंधा बंद तो नहीं हो जाएगा, कहीं इसमें मंदी तो नहीं आ जाएगी या उसके सारे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे। पर कैसा रहेगा अगर मैं आपको कुछ ऐसे बिजनेस आइडिया बताऊं, बहुत आसानी से बहुत सक्सेस प्रॉफिटेबल बना पाओगे, स्पेशली इन दिस ईयर 2023। कैसा रहेगा? आपको फुल प्रूफ प्लान मिल जाएगा along with the case study of the people who did this in the same industry। कैसा रहेगा अगर आपको कुछ ऐसा बिजनेस बताया जाए जो कभी बंद ना हो सके, जो एवरग्रीन है, जो धंधा चलेगा ही चलेगा। ये कुछ ऐसे बिजनेस है, ऐसे सेक्टर्स है जहां आप अपना बिजनेस सेटअप भी कर सकते हो या इनके सेक्टर्स की अच्छी कंपनी ढूंढकर पैसे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आप बिजनेस की दुनिया में नहीं आना चाहते तो इनके ग्रोइंग बिजनेस में जॉब भी कर सकते हो। तो क्या आप तैयार हो? अमेज़न इस कंपनी की शुरुआत भारत में 2023 जून में हुई थी और देखते ही देखते कुछ ही सालों में हजारों की व्यापार करने लगी। रीसेंट रिपोर्ट्स के अनुसार अमेज़न ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में 21,462 करोड़ का व्यापार सिर्फ भारत में किया है। फ्लिपकार्ट स्टार्टेड इन इंडिया अक्टूबर 2007 फ्रॉम बेंगलोर और करंटली एक साल में लगभग 50,000 करोड़ का बिजनेस कर रही है। इसी तरह स्विगी की शुरुआत 2014 में हुई और 2022 तक ये $10 बिलियन यानी तकरीबन 80,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। हम बात करें जेप्टो की या फिर रैपिडो की, डुन्जो की, ग्रोफर्स की या फिर डिलीवरी की, हर एक कंपनी की शुरुआत अभी हाल फिलहाल में हुई है। सब ने सुपरसोनिक स्पीड से ग्रो किया है और आज हजारों करोड़ का व्यापार हर साल कर रही है। ये सारी कंपनीज करती क्या है? अगर हम गौर से देखें, ये ऑलमोस्ट सारी कंपनीज एक प्रोडक्ट को एक जगह से लेती है और दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती है और इसके लिए बीच में कुछ कमीशन चार्ज करती है। इसलिए आज इन सब की ग्रोथ इतनी तेजी से हो पाई। आप सोचकर देखो, ये जो भी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, क्या ये प्रोडक्ट इनके खुद के हैं? क्या इन्होंने ये प्रोडक्ट को खुद बनाया है? जी नहीं। प्रोडक्ट पहले से मार्केट में थे और हम जैसे कस्टमर्स भी पहले से ही मार्केट में मौजूद थे। इन कंपनियों ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जहां सेलर और बायर्स की दोनों की परेशानी थोड़ी कम हुई, सारे प्रॉब्लम्स इनके सॉल्व हुए। सेलर की मार्केटिंग थोड़ी आसान हुई और बायर्स की मेहनत, घर से बाहर निकलना, भीड़ भाड़ में खरीदारी करना, मोल भाव करना, वक्त जाया करना, इन्होंने ये सारी दिक्कतों को जड़ से खत्म कर दिया है। भूख लगती है, बाहर जाने का मन नहीं है, फिर स्विगी और जोमेटो का ख्याल सबसे पहले आता है दिमाग में। इंसान जो आपके खाना एक जगह से दूसरी जगह लेकर आएगा, ये भी एक ट्रांसपोर्टेशन का ही बिजनेस है। पहले हमें कहीं बाहर जाना होता था तो हम पर्सनल व्हीकल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही जाते थे, लेकिन आज के टाइम पर सबसे पहले ओला, उबेर, रैपिडो, इन सब का नाम हमारे दिमाग में आता है। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं आज के टाइम पर मौजूद है जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये ट्रांसपोर्टेशन का ही बिजनेस में आता है। तो आप भी इस इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करने का सोच सकते हो। बस थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना शुरू कर दो एंड देखो आप कैसे इन इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते हो। हर भारतीय का एक ही सपना होता है कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, मेरा बच्चा अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़े, और इसके लिए वो पैसे के साथ साथ अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने में लगा देते हैं।
और अगर आपको भी टीचिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना है या फिर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बच्चों की लाइफ में उन्हें ग्रोथ दे सकते हो, तो आपको एजुकेशन सेक्टर में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। यूडेमी की शुरुआत 2010 में हुई और आज 4 बिलियन की कंपनी बन चुकी है। Byju started in 2011 and became a company worth $16.5 billion in 2018. Unacademy started in 2015 and 2020 तक 3.5 बिलियन की कंपनी बन गई। इन सारी कंपनीज की शुरुआत अभी पिछले 5 से 10 सालों में ही हुई है और ये एजुकेशन की टॉप कंपनियों में से एक है। एजुकेशन सेक्टर में शुरुआत करने का बहुत तरीके हैं, जैसे आप स्कूल खोल सकते हो, कॉलेज खोल सकते हो या फिर कोचिंग सेंटर की शुरुआत कर सकते हो। एजुकेशन सेक्टर का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि साइंस, मैथ्स और आर्ट सिखाना। अगर आप एक अच्छी वीडियो एडिटर भी हो तो आप वो सिखाना शुरू कर सकते हो। अगर आप एक अच्छा गिटार बजाना भी जानते हो या अगर आपको स्टॉक मार्केट में अच्छे से ट्रेड करना आता है या स्वेटर बुनने से लेकर रॉकेट ऑपरेट करने तक कोई भी स्किल्स आती है आपको, तो आप ऑफलाइन एक इंस्टीट्यूट खोलकर या ऑनलाइन सोशल मीडिया के जरिए या किसी भी माध्यम से और भी बाकी लोगों को सिखाना शुरू कर सकते हो और इससे आपको बहुत फायदा होगा। हाँ, ये सच है कि 90% बिजनेस फेल हो जाते हैं, पर इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि लोग बिना स्किल्स के सीखे, बिना किसी एक्सपीरियंस के बिजनेस में मोटा पैसा लगा देते हैं। स्विमिंग पूल में पैर चलाए बिना मोटिवेशन में आकर सीधा समंदर में तैरने की कोशिश करते हैं। अगर आप भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो पहले आपको एक जगह ऐसी जगह से बिजनेस सीखना चाहिए जिस जगह पर पैर जमीन पर हो, जैसे कि आपका स्विमिंग पूल हो गया। वहां डूबने के डर नहीं रहता। एक बार आपने फंडामेंटल समझ लिया, अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, बस फिर तो आप समंदर के लिए भी तैयार हो और ओशन के लिए भी। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के लोग खाने के बड़े शौकीन हैं। हर 100 किलोमीटर में भाषा भी बदलती है और कोई ना कोई स्वादिष्ट डिश भी देखने मिलती है। अगर हम जोमेटो या स्विगी की बात करें तो यहाँ कंपनीज 2 सेक्टर को कंबाइन करके इन्होंने बहुत तगड़ा बिजनेस डेवलप किया है। फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन, फ्रेश मेनू, इजी डाइनर, द लिस्ट इज एंडलेस। दिस आर द कंपनीज जिन्होंने फूड सेक्टर को चुना और उसमें जबरदस्त धंधा किया। फूड सेक्टर में बिजनेस करने का तो आइडिया भी अनगिनत है, जैसे कि फूड ब्लॉग्स हो गया, फूड चैनल यूट्यूब, होम टिफिन सर्विस, केटरिंग, कुकिंग क्लासेस, होममेड पेट फूड्स, माइक्रो ग्रीन फार्म्स, आइसक्रीम पार्लर। तो चलिए अब फटाफट से दिमाग दौड़ाइए, किस तरीके से फूड बिजनेस में कुछ बड़ा क्रिएट कर सकते हैं। 1947 में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो जनसंख्या थी 39 करोड़। आज 75 साल बाद आजादी के वही पॉपुलेशन बढ़कर 141 करोड़ हो गया। मतलब 75 साल में 100 करोड़ लोग बढ़ गए। तो फिर दाल चावल गेहूं के ऊपर वितरी होनी चाहिए। खाने वाले तो बढ़ गए पर जमीन तो उतनी ही रहेगी। उपज बढ़ाने के लिए 1967 में ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ, जिसमें भारतीय किसानों को इरिगेशन फैसिलिटीज, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ साथ केमिकल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर से भी वाकिफ कराया गया। पॉपुलेशन के साथ साथ पोल्यूशन भी बढ़ा, पानी भी कॉन्टेमिनेट हुआ और घर घर आरओ भी लगना शुरू हुए। और यही सारे चेंजेस आज हमारी जिंदगी में हजारों बीमारियों का कारण बन गया है। पहले जिन बीमारियों का हमने नाम भी नहीं सुना था, वही बीमारी आम बात सी हो गई है। हर घर में डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर के मरीज आपको देखने मिल जाएंगे। ऐसे में हेल्थ सेक्टर एवरग्रीन सेक्टर है जो कभी भी बंद नहीं हो सकता। इनफैक्ट कोरोना काल में भी बहुत अच्छे से लोगों ने समझ लिया कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ये सब लेने के कितने फायदे हैं। अगर आप हेल्थ सेक्टर में भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। हेल्थ फाई मी, फार्म इजी, टाटा हेल्थ, प्रेक्टो, जेनरिक आधार, दिस आर द सक्सेसफुल स्टार्टअप इन द हेल्थ सेक्टर जिनके बारे में आप पढ़कर आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। फार्म सेक्टर से रिलेटेड एक बहुत अच्छी केस स्टडी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जेनरिक आधार के फाउंडर मिस्टर अर्जुन देशपांडे की स्टोरी ने मुझे बहुत इंस्पायर। 16 साल की उम्र में ही स्टार्टेड जेनरिक आधार, जिनकी वैल्यू 3 साल में 500 करोड़ की है। इनका विजन और मिशन अमेजिंग है कि जब रतन टाटा सर को इनके बारे में पता चला तो उन्होंने पर्सनली इनको कॉल करके अपने पास बुलाया और इनकी फंडिंग दी और इनको बिजनेस पार्टनर बनाया, साथ ही साथ इनके मेंटोर भी बने। इनकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि जब ये 10th क्लास में थे, एक शाम एक दवाई की दुकान पर उन्होंने एक बुजुर्ग को बहुत गिड़गिड़ाते हुए देखा। वो बुजुर्ग दवाई पर कुछ उधार मांग रहे थे पर दुकानदार साफ मना कर रहा था।
जब बुजुर्ग वहां से मायूस होकर जाने लगे तो इनसे रहा नहीं गया। अर्जुन उनसे जाकर उनसे पूछते हैं कि वो इतना परेशान क्यों है। पता लगा कि उनकी पत्नी को कैंसर है और उनको महीने की 15,000 की दवाई खानी पड़ती है, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं है कि हर महीने वो इतना खर्च कर पाए। ये बात अर्जुन के दिमाग में घर कर गई और वो चाह कर भी ये दृश्य को अपने दिमाग से भुला ना सका। कैसे वो बुजुर्ग एकदम लाचार थे, कैसे वो अपनी पत्नी के लिए दवाई भी नहीं ले जा पाए। फिर एक दिन अर्जुन ऐसे रिसर्च करने लगता है कि दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती कितनी है, तो उन्हें पता लगता है कि जो दवाइयां 15,000 की मिलती है वो नॉर्मल केमिस्ट में उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सिर्फ 2,000 की होती है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेम ही होते हैं जो हर ब्रांड तक अपनी दवाइयां पहुंचाते हैं। ब्रांड में अलग अलग ब्रांड्स अपने लेबल्स लगाकर अपनी मर्जी से दाम लगाकर मार्केट में पहुंचा देते हैं। सेम क्वालिटी, सेम बेनिफिट्स, लेकिन रेट्स अलग अलग। और बीच में सप्लाई की सबसे ज्यादा पैसे बांटने की वजह से 5 रुपए की डायबिटीज की पत्ती 125 रुपए में बिकती है। उन्होंने ठान लिया कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके ही रहूंगा। जेनरिक आधार के नाम से उन्होंने कंपनी की शुरुआत की, सीधा मैन्युफैक्चरिंग से रिटेलर तक दवाइयां पहुंचाने का काम शुरू किया और देखते ही देखते पूरे फार्मा सेक्टर में रेवोल्यूशनरी चेंज ला दिया। सर रतन टाटा ने 17 साल की एज इनके बैक किया, इन्हें इन्वेस्टमेंट दी, इन्हें मेंटरशिप दी और आज जापान से फंड भी ला चुके हैं। ये 2000 से ज्यादा फ्रेंचाइजी क्रिएट कर लिया है और इनका मिशन है कि इंडियंस के लिए मेडिसिन अफोर्डेबल बनाना। आज 20 साल की उम्र में ही इज रनिंग अ $multi-million कंपनी और इसके साथ साथ देश विदेश में भी बहुत इज्जत कमाई। सो फ्रेंड्स, फाइनली आप इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए हो। सभी का दिल से शुक्रिया पूरी वीडियो देखने के लिए। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और इसी तरीके के अपडेट्स के लिए, अर्निंग से रिलेटेड अपडेट्स के लिए मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए।